और सबसे पहले बात जो उत्तराखंड की सियासत में छाए हुए हैं हरक सिंह के कर लेते हैं। हरक सिंह के कांग्रेस में जाने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह कांग्रेस से माफी मांगने को भी राजी हो गए हैं। बिल्कुल, और अभी तक कांग्रेस की तरफ से हरक को लेकर कोई रिस्पांस नहीं आया है। भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित हो चुके हैं हरक सिंह रावत। क्या कांग्रेस ज्वाइन कर पाएंगे हरक? अब ये भी संशय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट तो दिखाया, लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसा रिस्पांस नहीं आया दीपा, जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल, 2 दिन का वक्त निकल गया अनु, और बार बार हर चीज को देखा जा रहा है। कांग्रेस के भीतर भी लगातार गुटबाजी भी सामने वहां से आ चुकी है। अब क्या होगा? आज कोई फैसला निकल करके आएगा, क्योंकि हर दिन गिन रहे हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह को लेकर कांग्रेस के अंदर ही विरोध कई नेता कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं हरक सिंह रावत का विरोध। मंगलवार को कांग्रेस भवन में नारेबाजी भी हुई। हरक सिंह के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की थी। आज भी हरक की वापसी पर सियासी बवाल जारी रहेगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ उन्होंने इससे पहले के टर्म में किया था, और हम सभी जानते हैं कि हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार हरक सिंह रावत और कुछ बागियों के चलते ही गिरी थी। इस वजह से हरीश रावत उनसे नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा कि पश्चाताप उन्हें करना चाहिए। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कांग्रेस के अंदर और भी विरोध है। अभी जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने की जैसे ही खबरें आई तो लोगों का गुस्सा कुछ इस रूप में नजर आया। बिल्कुल, लोग गुस्से में हैं। हरक सिंह रावत को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी में उनको लिया जाता है तो उनका विरोध होगा, और इसीलिए इसी विरोध की वजह से कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इतना वक्त लिया भी जा रहा है और फूक फूक करके कदम रखा जा रहा है कि कोई भी विरोध आगे और ज्यादा बढ़े ना। और इस वक्त किस तरह का माहौल है कांग्रेस के भीतर, ये भी जान लेते हैं। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जरा ये बताएं कि तस्वीरों के माध्यम से तो हमने देख लिया कि कार्यकर्ताओं और नेताओं में कांग्रेस की कितना विरोध है हरक सिंह रावत को लेकर, लेकिन जमीन पर वहां अभी क्या स्थिति है और क्या फैसला कांग्रेस ले सकती है हरक सिंह रावत को लेकर? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर आज तीसरा दिन है। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री होगी या नहीं होगी या कब होगी, इन तमाम चीजों को लेकर पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो कल का दिन रहा उसमें हमने देखा कि चाहे मनोज रावत केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक हों, वो खुले तौर पर सामने आए। उन्होंने हरक सिंह रावत को लोकतंत्र का हत्यारा कहा। वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने अपना बयान दिया कि हरक सिंह आते हैं तो किसी ऐसी सीट पर छेड़खानी ना की जाए जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और शाम होते होते ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस भवन तक पहुंचा और वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह के विरोध में नारेबाजी की और अपने प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं से हरक सिंह की पार्टी में एंट्री ना कराने की अपील की। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि अगर हरक सिंह रावत की एंट्री होती है तो विरोध जैसी स्थिति कांग्रेस में देखने को मिलेगी और तमाम जगहों से इस तरीके की बातें सामने कल से आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी तक हरक सिंह की बात करें तो वो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस में ही जाएंगे। इसके साथ ही वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को तमाम समीकरण बैठाने होंगे, क्योंकि कई सीटों पर अगर हरक सिंह आते हैं तो तमाम सियासी समीकरण भी बदलेंगे और कई सीटें ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ 2016 में डटकर खड़े रहे, वो हरक सिंह का विरोध भी कर सकते हैं। अब चुनाव की दहलीज पर उत्तराखंड है, ऐसे में हरक सिंह की एंट्री किस तरीके से होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि हरक सिंह से पहले अनुकृति गुसाई, जो कि उनकी पुत्र वधू है, उनकी एंट्री कांग्रेस में हो सकती है। उनको लेंस डाउन से कांग्रेस टिकट भी दे सकती है और इसके साथ ही हरक सिंह की एंट्री पर अभी सस्पेंस बना रह सकता है। हालांकि आज इस तरीके की चर्चाएं हैं कि तकरीबन 1:30 बजे हरक सिंह रावत शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई माहौल नहीं है और इतनी जल्दबाजी में भी अभी हाईकमान फैसला नहीं लेगा। हालांकि 21 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। अब लिस्टें भी जो है जारी करनी है, प्रत्याशियों की लिस्ट भी अभी जारी नहीं हुई है। इस बीच हरक सिंह रावत मसला लगातार अलग अलग हिस्सों से जो विरोध के सुर तेज हो रहे हैं कांग्रेस के विधायकों के ही, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन सभी को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन फैसला कब लिया जाएगा इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है। खासतौर से हरक सिंह रावत बेसब्री से इंतजार करें कि जल्द से जल्द उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो जाए। और ज्यादा समय नहीं भी बचा है इंतजार करने के लिए, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुके हैं। तो देखना होगा कि कितनी जल्दी कांग्रेस इस पर कोई फैसला ले पाती है। चलिए, ये तो बात कांग्रेस की है। बात करते हैं भाजपा की। भाजपा 2022 चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है और इसी क्रम में आज दिल्ली में भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तराखंड के भाजपा उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में टिकटों के आवंटन को लेकर भाजपा की संसदीय बोर्ड की ये बैठक होगी।
इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य संसदीय बोर्ड के मेंबर हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शामिल होंगे। तो आज बैठक होगी दिल्ली में और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और फाइनल मोहर आज इस बैठक में लग सकती है। और खबर यह है कि आज कांग्रेस एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। देहरादून के कांग्रेस भवन में दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। कहा यह जा रहा है कि मोहन प्रकाश किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरेंगे। मोहन प्रकाश प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी तैयारियों पर मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे। आगे का पूरा रोड मैप क्या है कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। चुनौती कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ी है। चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, क्या रोड मैप होगा, क्या रणनीति होगी, इसी को लेकर वो जानकारी देंगे। आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और तमाम बड़े दिग्गज इस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देंगे। जी और चलिए अब शुरुआत करेंगे धुआंधार 22 की। हरक सिंह रावत के भाजपा से निकलने के बाद विधायक प्रदीप बात्रा का बयान आया है, जहां कहा कि मैं भाजपा में ही रहूंगा, मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मैं अनुशासित सिपाही हूं। कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री में किया डोर टू डोर कैंपेन। शिक्षा, पलायन और रोजगार के मुद्दे पर जनता से बात करते आई नजर। लोगों को आपकी नीति के बारे में जानकारी दी। विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में आम आदमी पार्टी जल्द जारी होगा पार्टी का घोषणा पत्र को लेकर हो चुकी है कई बैठकें। पिथौरागढ़ में आचार संहिता लगने के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। लगातार पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीम कर रही है चेकिंग, हो रही है कैश की बरामदगी। उत्तरकाशी में विधानसभा चुनाव की हो रही है जोरों शोरों से तैयारियां। जन जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी ने की शुरुआत, मतदान को बढ़ाने की कोशिश। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं लखनऊ से, जहां मुलायम की बहू अपर्णा यादव आज भाजपा में शामिल हो सकती हैं। आज सुबह 10 बजे अपर्णा यादव भाजपा को ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है, जहां अपर्णा यादव आज दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। इससे पहले भी अटकलें थी कि वे लखनऊ में पार्टी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन आज भाजपा में वे शामिल हो सकती हैं। पिछले कई दिनों से ये खबरें परवान पर हैं कि भाजपा ज्वाइन करने वाली हैं अपर्णा यादव, और आज ये जानकारी मिल रही है कि सुबह 10 बजे का वक्त होगा। खबर ये कि सीएम योगी भी मौजूद हो सकते हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन सीएम योगी करा सकते हैं ज्वाइनिंग। इसको लेकर जानकारी मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज सुबह 10 बजे अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो सकती है। इसका पूरा मन बना लिया है अपर्णा यादव ने। और बात इमरान मसूद की कर लेते हैं। लखनऊ से लौटने के बाद इमरान मसूद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो समर्थकों से कह रहे हैं कि तुमने मेरे से इनके पैर पकड़वाए, मुसलमानों तुम सीधे हो जाओ, ये मेरे पैर पकड़ते फिरेंगे। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। बहुत मन बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिया, मेरा कुत्ता बना दिया, बहुत मन बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिया, मेरा कुत्ता बना दिया। इमरान मसूद दीपा इससे पहले समाजवादी पार्टी में जाना चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब उन्हें एंट्री नहीं मिली तो शायद ये वही नाराजगी है जो अपने लोगों पर वे दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अब बात ओबीसी वोट की, जिनके लिए कहा जाता है कि जिस तरफ जाते हैं हवा बदल देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार यूपी में ये वोट किसकी हवा बदलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस वोट को साधने के लिए आधा दर्जन छोटे छोटे दलों से हाथ मिला लिया है।
बिल्कुल, तो ये गठबंधन तो किया ही गया है, वहीं चर्चा ये भी है कि भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल को साथ रखने के लिए मुंह मांगी सीट दे रही है ताकि ओबीसी वोट उसके साथ ही रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी वोट किसके साथ खड़ा है। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी वोट का दाम अखिलेश ने बढ़ाए निषाद पार्टी और अपना दल के भाव। जिस पर ओबीसी राजी वही जीतेगा यूपी की बाजी। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेताओं को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव ने जहां भाजपा में खलबली मचा दी है, वहीं निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियों के भाव बढ़ा दिए। क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो भाजपा पहले अपने साथी दलों को आधी सीट देने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो अब निषाद पार्टी और अपना दल को मुंह मांगी सीटें देने के लिए तैयार है। क्योंकि अखिलेश यादव ने भले ही अब हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया हो, लेकिन भाजपा को डर है कि अगर कम सीटें दी तो कहीं ये भी पाला न बदल ले। क्योंकि जिस ओबीसी वोट को साध कर भाजपा 2017 का विधानसभा चुनाव जीती थी, अब उसमें छोटे छोटे दलों को साथ लेकर अखिलेश यादव ने सेंधमारी कर दी है। और रही सही कसर भाजपा के उन ओबीसी नेताओं ने पूरी कर दी जो पाला बदलकर सपा में शामिल हो चुके हैं। निषाद कह रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्हें 15 सीट पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पे अगर वो 15 सीट उनको मिला है, तो अभी हालांकि भी घोषणा नहीं हुई है भाजपा की तरफ से, तो अपना दल भी उतना ही दबाव बनाएगा कि 15 नहीं, हमें 18 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए। क्योंकि हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाए। और जो मौजूदा हालात हैं, जो पार्टी में लोगों ने भाजपा छोड़ के सपा में गए हैं, उससे दबाव बनाने का एक उनको मौका मिला है। यूपी में सरकारी तौर पर जातीय आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यहाँ पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो जिस तरफ जाता है उसके लिए सत्ता का दरवाजा खुल जाता है। जानकारी के मुताबिक यूपी में करीब 45% ओबीसी वोटर है, जिसमें से 10% यादव को हटाकर जो बाकी बचा 35% वोट है, वो कभी स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहता। मतलब जिसकी हवा बहती है उसके साथ हो लेता है। लेकिन इस वोट का एक सच ये भी है कि ये अपनी जाति देखकर वोट करता है। मतलब राजभर वोट राजभर के साथ, निषाद वोट निषादों के साथ, कुर्मी वोट कुर्मियों के साथ। ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ मंत्री और विधायक छोड़ के गए हैं, ये देखा गया कि उनमें से अधिकतर ओबीसी या एमबीसी क्लास के थे। यानी कि वे कहीं ना कहीं पार्टी में अपने को सहज नहीं पा रहे थे और उनके लिए सपा एक बेहतर विकल्प के तौर पे उन्हें लगी होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, सिवाय इसके कि जो लोग अभी भी पार्टी में हैं और ओबीसी और एमबीसी क्लास के हैं, उन्हें सहेज कर रखा जाए। उनके लिए वो हर संभव प्रयास किया जाए कि वे संतुष्ट रहें। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की करीब 79 जातियां मानी जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यादव बिरादरी की है, जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है। लेकिन असली पेच गैर यादव ओबीसी वोट का है, जिसको लेकर असली लड़ाई है। क्योंकि जहां इसे साधने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य की महान दल, आशीष चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, जयंत चौधरी की रालोद से हाथ मिलाया है। मतलब अखिलेश यादव करीब करीब पूरे ओबीसी वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के पास ओबीसी वोट को साधने के लिए अपना दल और निषाद पार्टी ही बची है। 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और ज्यादातर सीटें भोजन भरी थाली निषाद पार्टी लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसपे हमारे कार्यकर्ता उनके सिंबल पर लड़ सकते हैं, जहां इस तरीके का फैसला है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओबीसी वोटर इस बार किसे वोट करेगा? क्या वो अपने नेता को देखकर वोट देगा या फिर एक बार फिर भाजपा पर भरोसा करेगा? क्योंकि यूपी की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक एक वोट के लिए जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ओबीसी को गलत संदेश न चला जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल की सीटों में बड़ा इजाफा कर सकती है। यानी साफ तौर पर अब ओबीसी को इंटैक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों को बड़ी अहमियत देने जा रही है और सीटों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है।
लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो ओबीसी वोट बैंक को रिझाने के लिए हर पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि ओबीसी वोट बैंक किसको चुनते हैं और वो किसके साथ जाते हैं।